हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। अफसोसनाक कहानी रैंडी स्टेयर की है। ये लड़का एक यूट्यूबर था। इसके चैनल का नाम पायनियर्स प्रोडक्शन था, लेकिन ये चैनल अब आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। इसकी वजह वो कहानी है जिसने दुनिया को शॉक में डाल दिया था। दोस्तों, पेंसिल्वेनिया अमेरिका की एक रियासत है। रैंडी स्टेयर इसी जगह रहता था। इसकी फैमिली में इसके माँ बाप और एक छोटा भाई था। ये एक मिडिल क्लास फैमिली थी। रैंडी बचपन से ही एक शर्मीला सा बच्चा था। ये ज्यादा लोगों से बात नहीं करता था। इसे अकेला वक्त गुजारना ज्यादा पसंद था। जून 2008 में रैंडी ने यूट्यूब पर एक चैनल बनाया। इस चैनल का नाम पायनियर्स प्रोडक्शन था। रैंडी इस चैनल पर फनी कॉमेडी स्किट्स बनाता था। इसकी उम्र तब सिर्फ 15 साल थी। इस चैनल पर इसने एक कैरेक्टर भी बनाया था जो एक मेंढक खिलौना था। रैंडी इसको इस्तेमाल करके वीडियोस बनाता था। इसकी वीडियोस काफी इंटरेस्टिंग होती थीं और लोग इसको पसंद भी करना शुरू हो गए। इसने यूट्यूब पर अपना नाम एंड्रयू ब्लेज रखा हुआ था। दोस्तों, रैंडी का बाप एक सुपर स्टोर में मैनेजर था। 2011 में इसने रैंडी को इसी स्टोर में पार्ट टाइम जॉब भी दिलवा दी। रैंडी तब 18 साल का था, यानी रैंडी अब पढ़ाई और यूट्यूब के साथ साथ इस स्टोर में काम भी करना शुरू हो गया। इन्हीं दिनों रैंडी को एक खुशखबरी मिली। इसका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका था, यानी ये अब इस चैनल से पैसे भी कमा सकता था। रैंडी बहुत ज्यादा खुश था। My lifelong dream for YouTube has come true. I am officially a YouTube partner, and that is fantastic. ये लड़का आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होता जा रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन दोस्तों, रैंडी की जिंदगी तब्दील होने वाली थी। डैनी फैंटम एक अमेरिकन कार्टून सीरीज है। इन कार्टून्स में एक कैरेक्टर है जिसका नाम एम्बर मैकलेन है। ये कैरेक्टर एक लड़की का है जो गिटार प्ले करती है। कहने को तो ये सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर था, लेकिन रैंडी इसके लिए जुनूनी होता जा रहा था। दोस्तों, रैंडी को एम्बर इतनी ज्यादा पसंद थी कि इसने अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी। इसके कमरे में एम्बर के पोस्टर्स लगे होते थे। इसके जहन पर हर वक्त एम्बर नामी ये कार्टून कैरेक्टर सवार होता था। ये हर वक्त एम्बर के स्केचेस बनाता रहता था। इसको ये भी लगना शुरू हो गया जैसे एम्बर इसी के साथ रहती है। रैंडी के दोस्त इसको छेड़ते थे कि एम्बर दरअसल इसकी बीवी है, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि रैंडी पागलपन की हद तक जा रहा था। दोस्तों, 2013 में रैंडी के दादा की डेथ हो गई। रैंडी अपने दादा से काफी क्लोज था। कुछ महीनों के बाद इसके एक बहुत करीबी दोस्त की भी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। रैंडी अकेला पड़ता जा रहा था। ये अपनी फैमिली के बगैर एक घर में अकेला रहता था। इसके पेरेंट्स को भी इसकी इतनी फिक्र नहीं थी। यहाँ रैंडी को मदद की जरूरत थी, लेकिन इसको मदद मिल नहीं सकी। रैंडी के जहन पर हर वक्त सिर्फ एक ही चीज सवार रहती थी, एम्बर मैकलेन। ये इस कार्टून कैरेक्टर को लेकर इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि इसको यकीन हो गया था कि अगर ये मर जाएगा तो मरने के बाद ये एम्बर से मिल सकेगा। इसको लगता था कि एम्बर किसी और दुनिया में रहती है और मरने के बाद ये भी उसी दुनिया में चला जाएगा। और फिर इसने एक ऐसा फैसला किया जो शॉकिंग था। दोस्तों, रैंडी ने खुदकुशी करने का प्लान बना लिया ताकि ये मरने के बाद एम्बर से मिल सके। ये बात 2016 की है। रैंडी ने सबसे पहले तो अपनी पास्ट लाइफ को खत्म करने का फैसला किया। इसने उसी मेंढक खिलौने को जिसे ये अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करता था, बकायदा छुरी से मारने की एक्टिंग की। ये हर उस चीज को खत्म कर देना चाहता था जो इसे एम्बर से दूर करे। इसने अपनी पुरानी चीजों को भी जमा करके बकायदा आग लगा दी। दोस्तों, इसके बाद इसने जो किया वो आपको शॉक में डाल देगा। रैंडी ने एक सिक्का लिया। इसका कहना था कि ये टॉस करेगा। अगर हेड्स आया तो ये सिर्फ खुद को गोली मारेगा, लेकिन अगर टेल्स आया तो ये अपने साथ दूसरे मासूम लोगों की जान भी ले लेगा। इसकी दिमागी हालत कैसी थी, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसने टॉस किया और टेल्स आया, यानी अब रैंडी
अपने साथ दूसरे लोगों को भी मारना चाहता था, जिन मासूम लोगों का इसकी जिंदगी से कोई ताल्लुक ही नहीं था। दोस्तों, रैंडी ने अपने YouTube चैनल पर आखिरी वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर दी। एक वीडियो में इसने बताया कि जो कुछ भी होगा इसकी जिम्मेदार एम्बर है, एक कार्टून कैरेक्टर। Whoever would have thought that a cartoon character would cause this to happen? Thanks to Ember. Ember changed everything. All goes back to her. She's more than just a cartoon. 8 जून 2017 वो अफसोसनाक दिन था जब ना सिर्फ रैंडी बल्कि 3 मासूम लोग भी इसका शिकार बनने वाले थे। रैंडी उस वक्त एक सुपर स्टोर में काम करता था, इसका नाम वाइस था। रैंडी यहां रात को नौकरी करता था। रैंडी ने सबसे पहले तो इस सुपर स्टोर के इमरजेंसी डोर को ब्लॉक कर दिया ताकि कोई यहां से भाग ना सके। दोस्तों, इसके बाद इसने 2 गन्स निकाल ली। इस वक्त 11:30 का टाइम हो रहा था। रैंडी ने स्टोर में काम करने वाले 3 वर्कर्स पर गोलियां चला दी। इस स्टोर की असिस्टेंट मैनेजर विक्टोरिया, 47 साला ब्रायन और 63 साला आदमी टेरी, ये तमाम लोग मौके पर ही मारे गए थे। इसके बाद इस जनूनी लड़के ने खुद को भी गोली मार ली। दोस्तों, पुलिस यहां फौरन पहुंच गई थी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। इस केस ने लोगों को शॉक में मुब्तला कर दिया था। मरने से पहले इसने अपने दोस्तों को ईमेल्स भी की थी। रैंडी स्टेयर का यह अजीब केस आज भी लोगों को डिस्टर्ब कर देता है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।